मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला नासिर और ये टांगों से माजूर हैं, टांगों के बगैर नहीं है लेकिन माजूर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। इन्होंने जिम स्टार्ट किया, आप इनकी बॉडी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। टांगों से माजूरी के बावजूद 120 kg तक वजन उठाते हैं। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं अवैसल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसी कहानी मौजूद है जो आप सब के लिए यकीनी तौर पे मोटिवेशन होगी। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला नासिर और ये टांगों से माजूर है, टांगों के बगैर नहीं है लेकिन माजूर है, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। बीमारी क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है? जैसे आपने कहा दुनिया में चंद लोगों ने इससे रिकवर किया है जिनमें एक आप हैं, तो क्या साइंटिफिकली तौर पे ये इससे रिकवर करना मुमकिन नहीं है? जो प्रॉब्लम है ये स्पाइनल कॉर्ड इशू है जिसमें फ्लूइड बॉल होता है बेसिकली बैकबोन पे। तो अकॉर्डिंग टू साइंस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा तो वो इम्प्रूव नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकता। अल्लाह के करम से अब मेरा जो है इम्प्रूव भी है, स्ट्रेंथ भी रिकवर हो चुकी है और मतलब अब बेसिकली मैं स्टैंड से चलता हूँ, मगर होपफुली विद इन फ्यू ईयर्स ये भी मेरा छूट जाएगा। आपने मेडिसिन से रिकवर किया है, थेरेपी से किया है, किस तरह किया? सेल्फ थेरेपी, नो मेडिसिन, नो डॉक्टर थेरेपी, एनीथिंग, ओनली सेल्फ थेरेपी। माय जिम मैंने स्टार्ट किया था 15 साल की उम्र से और अब मैं 27 ईयर्स का हूँ, तो 12 साल हो चुके हैं मुझे करते हुए। डॉक्टर्स की तरफ से इन्होंने क्या कहा था कि जवाब दे दिया था कि ये नहीं हो सकता रिकवर? उन्होंने कहा था कि इसमें रिकवरी नहीं है। इवन के मोस्ट सीनियर 3 डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं इस चीज़ से कि इसकी रिकवरी कैसे और ये इतना हेल्दी और एक्टिव कैसे है। अच्छा, इसके अलावा डंबल आपको उठाते हुए हमने देखे हैं, साथ नाजरीन भी देख रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है और सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी क्या है? क्योंकि टांगों पे तो सारा जोर पड़ता होगा आपका। टांगों पे जोर नहीं पड़ता, इंसान की बॉडी बहुत इस लिहाज से अडेप्टेबल है कि जिस तरह इसे ट्रेन करना चाहें कर सकते हैं। अब ईच हैंड पे मैं 40 kg के डंबल उठाता हूँ, मेरा अपना वेट 75 kg है, तो दोनों डंबल्स का वेट लगा के कितना मेरे वेट से 5 kg ज़्यादा है, तो वो बैलेंस करना विदाउट लेग्स को टच किए ज़मीन के साथ। डॉक्टर्स की तरफ से आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती? जब वो देखते हैं या सुनते होंगे तो वो कुछ नहीं कहते आपको? अगर डॉक्टर्स की सुनता होता तो शायद मैं अब तक ना रिकवर होता और शायद ना मैं मेंटली एंड फिजिकली इतना एक्टिव भी ना होता। जब आप सेंसेस में थोड़े आए थे, होश में जब आए थे, तो आपने अपने आप को इस हालत में देखा था, तब कैसा महसूस होता है? और अब रिकवर करने के बाद और अब जब आपने अच्छी खासी बॉडी बना ली है, प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब कैसा महसूस होता है? तब भी मेरी मोटिवेशन तो लो नहीं थी। डिसेबिलिटी एक अलग चीज़ है, मगर सोशली मैं शुरू से एक्टिव हूँ। मैंने अपने इम्प्रूवमेंट की जर्नी तभी स्टार्ट कर दी थी जब मेरी एक प्रॉपर एज हो गई थी कि 15 ईयर्स। मैंने उधर से अपनी एक्सरसाइज एंड अपनी रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था। इमोशनली कोई सच इशू नहीं है कि मैं अपने आप को डाउन देखूं या इस तरह देखूं, और मैं दूसरों को भी यही रिकमेंड करता हूं कि जब दूसरे लोग हैं आपको डाउन करने के लिए, तो आप खुद तो अपने आप को अप करें। फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट लाजमी होता है हर चीज़ में, तो आपका कैसा रहा? फैमिली का सपोर्ट इन अदर सेंस बहुत अच्छा, बट इन बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग नो सपोर्ट। इन फ्यूचर्स आपके क्या प्लान है? इन फ्यूचर जो प्रोफेशनली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अब जिस तरह के मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, तो एंड ऑफ स्टडीज से पहले मैं प्रोफेशनल लाइफ में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाऊंगा। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हौसला अफजाई होती है, कोई सरपरस्ती हासिल है? क्योंकि बहुत सारे जो माजूर होते हैं, सॉरी टू से, वो माशरे पे बोझ भी होते हैं और ख़ानदानों को, गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है, फीड करना पड़ता है, लेकिन आप तो अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं और आगे भी आप जिस तरह स्टडी कर रहे हैं, आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिकवर करेंगे और कवर करेंगे आप। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको हौसला अफजाई होती है कभी? गवर्नमेंट के लिहाज से इस एजुकेशन में बहुत सारी है अब, कि पहले बहाने होते थे कि जो डिफरेंटली एबल्ड होते थे वो कहते थे कि हमारे पेरेंट्स हम पे पैसा नहीं लगाते, कि जो डिसेबल्ड है उसके पेरेंट्स उस पे पैसा नहीं लगाएंगे कि ये तो माजूर है, ये क्या कमा के देगा। मगर अब उनके पास वो बहाने नहीं है, वो अचीव कर सकते हैं क्योंकि स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटीज़ में। जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को, तो वहाँ से एजुकेशन फ्री हो सकती है आपकी। गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर दे रही है जिससे आप अपनी मूवमेंट को इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। और अब तो बाकी HEC की तरफ से
इंस्ट्रक्शन है हर एजुकेशनल डिपार्टमेंट को कि वहाँ पे रैंप्स बने हुए होंगे, तो एक्सेस इजी हो गया। आज से 10 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, मगर अब हैं। आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा, आप सोसाइटी में मूव करते हैं, जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी भी जाते हुए देखते होंगे, बाज़ारों में जाते देखते होंगे, लोग जो माजूर होते हैं वो भीख मांग रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट है। उनको देख के आपके जहन में क्या ख्याल आता है, या उनको मोटिवेट करते हैं, या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज नहीं, अगर आप कहते हैं ना भीख मांगना डिसेबिलिटी या एबिलिटी से मैटर नहीं करता, ये माइंडसेट का खेल है सारा। क्योंकि आप देखें कि जितने डिसेबल बन के ये भीख मांग रहे हैं, उनमें से 80% तो डिसेबल्स हैं भी नहीं। पुलिस के डंडे पड़ते हैं, भागना शुरू होते हैं या नहीं होते वो। तो उस लिहाज से वो माइंडसेट से रिलेटेड है, ना कि डिसेबिलिटी से। तो नाजरीन, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा मुहम्मा है जो हल हो नहीं सकता। इसकी अमली तफसीर अब्दुल्ला नासिर आपके सामने है, जिन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया और माशरे में एक ऐसी मिसाल कायम की जो लोगों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं करते, उन लोगों के लिए भी है जो किसी तरह से भी डिसेबल हैं या किसी माजूरी का शिकार है। जी, जैसा कि वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।